हेलो बच्चों, ये मेरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 9th वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे इन हाउ मेनी वेज 12 थिंग्स बी इक्वली डिवाइडेड इन 2 पर्सन्स, और सेकंड पार्ट इन 2 हीप्स। तो नंबर ऑफ वेज फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। तो ये होगा हमारे पास 12 थिंग्स, तो 12 फैक्टोरियल वे से, और 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो इसे एक्सपेंड कीजिए। 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ 6 को एक्सपेंड कीजिए। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 6 से 12, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, 5 2 द 10, 2 और 4 कटिंग हो गया, 2 8 से कटिंग हो गया, 3 9 से कटिंग हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7। तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 924। तो इसको नोट कीजिए, इरेज कर दें इसको। तो सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल। तो अगर हमने हीप में डिवाइड करना है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि हीप्स में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हम, पर्सन में हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ 6 5 4 3 2 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 2 से 12, यहाँ 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 से 10 कैंसिल आउट, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ 4 से 8 कैंसिल आउट 2, तो 3 से 9 कैंसिल आउट 3। तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ हमारे पास 462 ये आंसर आ गया। नोट कीजिए, इसको भी इरेज करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो 5 बॉयज 4 गर्ल्स, तो हमें 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की टीम सेलेक्ट करनी है। तो 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। तो इसे एक्सपेंड कीजिए आप। 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, यहाँ 4 से 2 कट गया। तो 5 टू द 10 मल्टीप्लाई 4 40 आंसर। नोट कीजिए, इसको भी इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसको। व्हाट इज द नंबर ऑफ वे फॉर चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है द 4 कार्ड्स आर सेम स्विच, और सेकंड पार्ट 4 कार्ड्स आर डिफरेंट स्विच, थर्ड पार्ट 2 कार्ड्स रेड 2 कार्ड्स ब्लैक, और फोर्थ पार्ट आर फेस कार्ड्स, और फिफ्थ कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो नोट कीजिए 52 कार्ड्स हैं, 4 कार्ड्स हमने चूज करने हैं यहाँ। तो 4 कार्ड सेलेक्ट, तो यहाँ भी हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो ऊपर से इरेज कर रहे हैं इसको, नोट कीजिए। कर लिया, इरेज कर दें। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स,
तो हमारे पास होगा आंसर 52C4। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 52 मल्टीप्लाई 51 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 4 3 2 1। तो 48 से 48 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 4 जो है 52 से, तो यहाँ 13, तो यहाँ जो 3 है वो 51 से तो 17, और 2 जो है 50 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 17 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 49। तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 270,725। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी। अब फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, द 4 कार्ड्स ऑफ सेम स्वीट। तो इसे रेज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 4 कार्ड ऑफ सेम स्वीट, तो हमारे पास होगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 13C4, तो 4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखिए 4 मल्टीप्लाई 13C4। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 4 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल एक्सपेंड कीजिए, 4 3 2 1। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 जो है वो 12 से कैंसिल आउट, और 2 4 से कैंसिल आउट। तो हमारे पास अभी नीचे से रेज करते हैं इसको। तो यहाँ हमारे पास बच गया 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10। तो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2860। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसे भी रेज कर दें। नोट कर लिया। तो अब हमारे पास सेकंड है 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट स्वीट। तो सेकंड पार्ट, तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास यहां होंगे 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट स्वीट। तो यहां करेंगे हम डिफरेंट स्वीट। तो 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1। तो यहाँ हमारे पास 13C1 का आंसर 13। तो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास 13 रेज टू द पावर 4 आंसर। तो इसे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो। इसे भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 2 कार्ड्स रेड कलर 2 कार्ड्स ब्लैक कलर। तो 26 कार्ड हमारे पास रेड कलर के हैं। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 26C2 मल्टीप्लाई 26C2। तो यहाँ एक्सपेंड कीजिए 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका स्केयर डबल बार है ये, तो स्केयर कीजिए। तो 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका स्केयर, तो यहाँ 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो 26 जो है वो 2 से हो गया, डिवाइड हो गया। तो 13 मल्टीप्लाई 25 स्केयर। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसे एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 325 स्केयर। तो 325 स्केयर हमारे पास 105,625। दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी।
कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर फेस कार्ड। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ फेस कार्ड हमारे पास 12 है, तो 12C4, तो इसे भी आप एक्सपेंड कीजिए। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 जो है 4 12 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 से 3, यहाँ 2 जो है वो 10 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 मल्टीप्लाई 11, तो 495। तो 495 ये आ गया आंसर हमारा फोर्थ पार्ट का। नोट कीजिए इसको भी। रेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, यहाँ हमारे पास कार्ड्स ऑफ सेम कलर, 4 के 4 कार्ड हमें सेम कलर के चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ होंगे हमारे पास 26C4, तो मल्टीप्लाई 26C4 सॉरी प्लस, तो यहाँ करेंगे हम डिफरेंशिएट। तो 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1। तो यहाँ हमारे पास 13C1 का आंसर 13, तो 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास 13 रेज टू द पावर 4 आंसर। तो इसे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो। इसे भी रेज कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, 2 कार्ड्स रेड कलर 2 कार्ड्स ब्लैक कलर। तो 26 कार्ड हमारे पास रेड कलर के हैं। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 26C2 मल्टीप्लाई 26C2। तो यहाँ एक्सपेंड कीजिए 26 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका स्केयर डबल बार है ये, तो स्केयर कीजिए। तो 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल इंटू 2 मल्टीप्लाई 1। तो इसका स्केयर, तो यहाँ 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, तो 26 जो है वो 2 से हो गया, डिवाइड हो गया। तो 13 मल्टीप्लाई 25 स्केयर, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसे एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 325 स्केयर। तो 325 स्केयर हमारे पास 105625, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी। कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। इरेज करते हैं इसको। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर फेस कार्ड। फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ फेस कार्ड हमारे पास 12 है, तो 12C4, तो इसे भी आप एक्सपेंड कीजिए। 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 जो है 4 12 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 से 3, यहाँ 2 जो है वो 10 से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 मल्टीप्लाई 11, तो 495। तो 495 ये आ गया आंसर हमारा फोर्थ पार्ट का। नोट कीजिए इसको भी। रेज कर दें इसको।
तो नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, यहाँ हमारे पास कार्ड्स ऑफ सेम कलर, 4 के 4 कार्ड हमें सेम कलर के चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ होंगे हमारे पास। तो यहाँ आएगा हमारे पास 26C4 प्लस 26C4, तो डबल ऑफ 26C4। तो इसे एक्सपेंड कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 26 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल आउट, तो यहाँ 4 जो है वो 24 से कैंसिल आउट, 6, तो यहाँ 3 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ 2, तो यहाँ 1 1 1, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट। तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 29900। इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, दैट्स ऑल।